तो वहां पे ये जो भी कलाकार हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, ये स्मॉल फ्राइज हैं। ये वहां भी जूते खाते हैं अपनी सरकारों से, और यहां हम भी बैन लगाते हैं। मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स को बड़ी इस चिंता हो रही लड़ाई है आपको झगड़े से उनकी। दूर सही पकड़े हैं। रखना और चाहिए। परसों तक देखिए, यही ये जो आज एक से 5 दिन मानसिकता पहले इस यही देश लोग में बोल रहे स्थापित थे कर- मोदी कब एक्ट करेंगे, मोदी कब एक्ट करेंगे, 10 दिन हो गए। देखिए, ये जो एक मानसिकता इस देश में बनाने का प्रयास किया गया है वो बहुत खतरनाक मानसिकता है। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुनिया में कहीं लड़ाई होती थी, मैं 48 के जमाने से बात कर रहा हूं जी। हमेशा जो छोटा देश जिसकी सेना कमजोर हो, जो हार रहा हो, वो यूनाइटेड नेशंस में जाता था। हम ऐसे विचित्र देश थे, हम बड़े देश थे, हमारी सेना जीत रही थी और हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए। ये पूरा पाकिस्तान के साथ का रिलेशनशिप हमारा बड़ा विचित्र प्रकार का रिलेशनशिप रहा है। देखिए, जो लोग अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमसे कहते थे कि आप लोग यूक्रेन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, S-400 हमको रशिया से मिला है। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो ये यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोग आज हमको बचाने के लिए आते। जो लोग कहते हैं इजराइल हमास की लड़ाई में, आप लोग हमास के मासूमों पे नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे लिए अगर जरूरत पड़े तो इजरायली इंटेलिजेंस की जरूरत है या हमास वालों की जरूरत है। इसलिए इस देश को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये देश को हर दृष्टि से कमजोर करके देखना चाहते थे। आज मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता हूं, मेरे भाई बोलो, हमास पे ट्वीट करने वालों, गाजा पे ट्वीट करने वालों, और हमास की तरफदारी करने के लिए जो तरफदारी करते थे, विवेक श्रीवास्तव बैठे हुए, विवेक श्रीवास्तव आप हमास के लिए आंसू बहा रहे थे और आज आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए कह रहे हैं कि देखिए उनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो चाइनीज एजेंट ही कह सकते हैं विवेक श्रीवास्तव जिस तरह से सरकार पर सवाल उठा रहा है और एक तरफ कह रहा है कि हम तो सेना के भी साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं, देश के भी साथ हैं, लेकिन भाषा बता रही है कि आप किसी और के ही साथ हो। हालांकि पिछली जो सरकारों को ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पिछली सरकारों का वाकई में जो रियलिटी रही है वो सुधांशु त्रिवेदी ने विस्तार से समझाया। अगर आप उसे समझोगे, उन्होंने एग्जैक्टली सीधी सीधी बात कही है कि पाकिस्तान कभी भी हम पर हमला करता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक करता था तो हम UN जाते थे। अब वो जा रहा है क्योंकि नियम है कि जो कमज़ोर होगा वही मदद मांगने के लिए जाता है, ताकतवर कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाता। लेकिन पहले यही स्थिति थी। भारत तो ताकतवर था लेकिन जो लीडर बैठे हुए थे वो शायद अलग ही लोग थे, या तो कायर होंगे या फिर नहीं चाहते होंगे कि उनकी ऐसी मंशा नहीं होगी कि पाकिस्तान पर कुछ एक्शन ले, क्योंकि पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे तो यहाँ पर उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है और कई तरह की समस्या उनके लिए हो सकती हैं। इसलिए वो देश को मतलब खतरे में डालने के लिए तैयार रहते थे कि जो करना है, पाकिस्तान आतंकी हमले करना चाहता है, मतलब जो करना चाहता है वो कर सकता है, फ्री हैंड दिया था उसके लिए। और आज वही लोग ज्ञान दे रहे हैं सरकार ने, सुरक्षा चूक कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। उनके समय में आतंकी मुंबई दिल्ली कहाँ तक घुस आते थे, आज कश्मीर से आगे आना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए, देश की जनता को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां आपके लिए बहुत घातक हैं। अगर इन्हें वोट देती रही जनता तो फिर परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे, कोई किसी भ्रम में ना रहे। क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए ना, पाकिस्तान में अगर माहौल ख़राब हो रहा है, भारत हमले कर रहा है, तो आम लोगों को क्षति हालांकि अभी नहीं पहुँच रही, लेकिन युद्ध बढ़ता है क्षति पहुँचेगी। तो नुकसान किसे होगा? आम लोगों को। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सेना वाले हैं, वो सब तो अपने परिवार के लोगों को कल्टी कर चुके हैं, तो उनको कोई खतरा नहीं है। तो वही यहाँ होगा। यहाँ अगर वोट गलत लोगों को देते रहे तो फिर परिणाम पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट और कल्चर है, इसकी दुकान आप भी बहुत चलाते हो, दिस शुड स्टॉप नाउ परमानेंटली? नहीं, मेरा देखिए, मैं आई स्टैंड विद माय प्राइम मिनिस्टर, आई स्टैंड विद माय गवर्नमेंट, आई स्टैंड विद माय आर्मी। और युद्ध का एक तरीके से समय चल रहा है और मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, लेकिन शांति होगी। और जब शांति होगी तो कहीं ना कहीं देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर्स बोलते आए हैं कि वी डोंट नो, हम बात किससे करें, हम फौज से बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात करें, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, यही नहीं मालूम। तो वहां पे ये जो भी कलाकार हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, ये स्मॉल फ्राइज हैं। ये वहां भी जूते खाते हैं अपनी सरकारों से, और यहां हम भी बैन लगाते हैं। मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स को बड़ी चिंता हो रही है आपको उनकी। सही पकड़े हैं। रखना चाहिए। एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। नहीं, आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट, लेकिन आपको मुझे चिंता हो रही है। देखिए, जी एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी का भी इस पे टेक होगा, मुझे उनका भी टेक लें। सुधांशु त्रिवेदी, और परसों तक यही, आज से 5 दिन पहले यही लोग बोल रहे थे मोदी कब एक्ट करेंगे, मोदी कब एक्ट करेंगे, 10 दिन हो गए। देखिए, ये जो एक मानसिकता इस देश में बनाने का प्रयास किया गया है वो बहुत खतरनाक मानसिकता है।
वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये समझाने का प्रयास किया जाता था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो आपके दर्शकों को सबको समझ में आएगा। गली मोहल्ले की लड़ाई हो या दो देशों के बीच में कोई टकराव हो, दुनिया का स्थापित रूल है कि छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। मगर हम दुनिया के इकलौते देश थे, एक विचित्र देश थे जो बड़े थे और ताकतवर थे, मगर हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। मतलब पाकिस्तान आता था, मार के घुस के चला जाता था, हम डोजियर देते हुए रह जाते थे। बात तो सही है। अब आइए साहब, दुनिया में कहीं लड़ाई होती थी, मैं 48 के जमाने से बात कर रहा हूं जी, हमेशा जो छोटा देश जिसकी सेना कमजोर हो, जो हार रहा हो, वो यूनाइटेड नेशंस में जाता था। हम ऐसे विचित्र देश थे, हम बड़े देश थे, हमारी सेना जीत रही थी और हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए। ये पूरा पाकिस्तान के साथ का रिलेशनशिप हमारा बड़ा विचित्र प्रकार का रिलेशनशिप रहा है, जिसका कि उदाहरण नहीं दिया जा सकता पूरी दुनिया में। अब इंडस वाटर ट्रीटी बताइए, दुनिया में कोई ऐसा देश मिलेगा जो 80% पानी दूसरे को दे दे और 20% अपने पास रखे, और वो भी तब जबकि वो दूसरा देश हम पे अटैक भी कर रहा है, हमारे ऊपर आतंकवाद भी कर रहा है, समझ रहे हो? और उसके बाद अब इस समय क्या कहा जाए, लोग कहने लगते हैं हर बात के लिए नेहरू जी को याद करने लगते हैं। मगर कभी आप सोचिए तो कि देश का 80% पानी उनको, और मैं ये भी बताना चाहता हूं, शायद अब कुछ चीजें लोगों को ना पता हो, आजादी के बाद कम से कम 5-6 साल तक पाकिस्तान की करेंसी भारत में छपती रही। अरे भाई, 48 के कम से कम अटैक के बाद आपको करेंसी छापना बंद कर देना चाहिए था। हम उनकी पूरी इकोनॉमी को क्रिपल कर सकते थे। हमारे पास उस जमाने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वहां से शुरू करते करते 2014, 13-14 तक 26/11 का हमला हुआ 2008 में, और हम 9 महीने बाद शर्मल शेख में जुलाई 2009 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते पाकिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान उसका हिस्सा होता है। यानी हम मानते हैं कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। तो ये जो एक पूरी नीति थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इस नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया है। तो भारत की नीति में जो बदलाव आया है, तो अब पहली बार ये स्थिति दिखाई पड़ रही है कि एक पॉइंट में और मैं एक लाइन और कह दूं। जी सुधांशु जी, प्लीज मेक योर पॉइंट सर। मैं एक लाइन कह दूं सिर्फ, देखिए जो लोग अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमसे कहते थे कि आप लोग यूक्रेन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, S-400 हमको रशिया से मिला है। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो ये यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोग आज हमको बचाने के लिए आते। जो लोग कहते हैं इजराइल हमास की लड़ाई में, आप लोग हमास के मासूमों पे नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे लिए अगर जरूरत पड़े तो इजरायली इंटेलिजेंस की जरूरत है या हमास वालों की जरूरत है। इसलिए इस देश को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये देश को हर दृष्टि से कमजोर करके देखना चाहते थे। आज मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता हूं, मेरे भाई बोलो, हमास पे ट्वीट करने वालों, गाजा पे ट्वीट करने वालों, और हमास की तरफदारी करने के लिए जो तरफदारी करते थे विवेक श्रीवास्तव बैठे हुए, विवेक श्रीवास्तव आप हमास के लिए आंसू बहा रहे थे, और आज आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए कह रहे हैं कि देखिए उनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं। मैं अब जूते खाने वाले मुल्क के साथ कोई खड़ा तो क्या करेंगे? इजराइल को कोई व्यक्ति खराब नहीं होगा सर, मैं इजराइल संगठन ही खराब है, क्या करें हम? सर आप सुनिए, इजराइल इज अ टेरर स्टेट, और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उसको यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत टेरर स्टेट नहीं होता, लेकिन इजराइल करता है। तो क्या करे? इजराइल पिटे, हमला भारत नहीं करता। मेरे नहीं तो विवेक श्रीवास्तव आप चाहते हैं इजराइल पिटे, इजराइल पिटे, भारत के अंदर आतंकी मार के जाए। आप लोग कहते हैं कि अमन की आशा के फूल बरसाए जाए। यहां पर पहले कह रहे थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब करा तो कह रहे हैं कि पीस होनी चाहिए इस देश के अंदर, दुनिया में पीस रहनी चाहिए। हम ठेकेदार हैं पीस के सारे, हमारे पीस कर रहे हैं वो लोग, और हम पीस के ठेकेदार बने रहे हैं। यहाँ पर पूछ के देखिए, यहाँ पे जनरल साहब बैठे, कर्नल बैठे, स्क्वाड्रन लीडर बैठे, इनका खून खोलता होगा जी। आपने नरवाल की धर्मपत्नी को सुना है कभी क्या? वो सुन लीजिए जरा, जिसकी हत्या हो गई, शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी की, तो कुछ सुना है क्या? जिसको मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक, और वो हमारी पॉलिसी है। तो गेम बजाना पड़ेगा। जो रक्षा मंत्री जी ने बोला, उन्होंने उनको यह उदाहरण दिया था कि जब अशोक वाटिका उजाड़ दी हनुमान जी ने, और रावण ने उनसे पूछा कि तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, तो उन्होंने कहा था जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तिन पैर बांधे तने तुम्हारे। यानी उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे मारा, सिर्फ मैंने उनको मारा है। आपके जिन सैनिकों ने मुझ पे अटैक नहीं किया, उसको मैंने नहीं मारा है।
रावण का बेटा अक्षय कुमार था, उसने हम पे अटैक किया, मैंने उसको भी मारा है। तो बिल्कुल उसी सिद्धांत का पालन भारतीय सेना ने किया कि जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा, हमने सिर्फ उसी को टारगेट बनाया, न किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाया, न किसी पावर और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को, न सिविलियन इंस्टॉलेशन को। अब आप आइए, बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सिंदूर का जहां तक महत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि यह विचार सिंदूर का दिया था, यह सिंदूर भारत की परंपरा में एक महान पवित्र प्रतीक माना जाता है। एक और बात आपको बता दूं, भारत की परंपरा में पति पत्नी का संबंध कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो दूसरी सभ्यताओं की तरह है। यह कोई करार नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। हमारी परंपरा में तो यह 7 जन्मों का संबंध एक संस्कार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो बहुत दोनों में अंतर है, करार और संस्कार का अंतर है। वहां करार है तो उस संस्कार का प्रतीक सिंदूर है जो उस संबंध के प्रति होने वाले आक्रोश को दर्शाता है। इसका धार्मिक महत्व भी समझ लीजिए जी। दुर्गा जी का जो अंतिम होती है नव दुर्गा के अंत में जी, उस दिन सिंदूर खेला होता है, यानी वो दुर्गा जी की शक्ति का प्रतीक है। और याद करिए, हनुमान जी अपने पूरे शरीर के ऊपर जो लाल रंग लगाते हैं, वो क्या कथा मानी जाती है कि उन्होंने सीता जी से कहा कि अगर आपकी मांग में इतने सिंदूर से भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं पूरे बदन में सिंदूर लगा लूंगा, जिसके लिए वो चौपाई है, लाल देह लाली लसे अर्धरु लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो मेरे क्या बात, ये बात है विचार से जो लोग, मैं फिर एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जिनको सिंदूर का महत्व समझ नहीं आता, वो जानते हैं क्या है अमित जी, UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। जिनका दिल हिंदुस्तान में रहता नहीं है, दिल कहीं विदेश में रहता है, या दूसरे शब्दों में कहूं ABCD, अमेरिकन ब्रेन कंफ्यूज देसी। गजब बेइज्जती है।